हेडिंग बनाएंगे हम सभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हिंदी में इसको लिखेंगे समुच्चय को व्यक्त करने की विधि। समुच्चय को व्यक्त करने की विधि। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समुच्चय को हम लोग दो तरीके से व्यक्त करते हैं। पहला मेथड है रोस्टर मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो एक नंबर में हम हेडिंग बनाएंगे रोस्टर मेथड लिख के, रोस्टर मेथड का ये, या इसी को हम लोग और करके लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं या टेबुलर मेथड भी कहते हैं, है ना, टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग रोस्टर विधि या टेबुलर विधि यानी सूचीबद्ध विधि भी इसको हम लोग कहते हैं, या सूचीबद्ध विधि हम लोग कहते हैं। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट, ये तो आप लोग को कल के क्लास में बता दिया गया है। 2 नंबर में हम लोग को आज के क्लास में पढ़ना है सेट बिल्डर मेथड के बारे में। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड के बारे में जानेंगे। तो सेट बिल्डर मेथड का हिंदी होता है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समुच्चय निर्माण विधि हम लोग किसे कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए कि इन दिस मेथड ऑफ सेट्स एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय पोसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। यानी कि समुच्चय का वैसा विधि जिसमें एलिमेंट्स को एक निश्चित नियम के द्वारा या एक निश्चित गुण के द्वारा हम व्यक्त करते हैं या सजाते हैं, तो वैसे विधि को हम लोग सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आइए जैसे हम इसको कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका हम एग्जांपल्स लेंगे। तो लिखेंगे इसमें इन दिस मेथड ऑफ सेट्स, इन दिस मेथड ऑफ सेट्स elements are separated by possess a single common properties satisfied by ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। ठीक है, हिंदी में हम लोग लिखेंगे समुच्चय का वैसा विधि, इधर से मिटाए थे साइड में लिख देते हैं हिंदी इसका, यहां पे लिख देते हैं समुच्चय का वैसा विधि जिसमें सदस्यों को एक निश्चित नियम या गुण या विशेषता के द्वारा व्यक्त किया जाए समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग। अब इस पर जो है हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, क्योंकि बिना एग्जांपल्स का ये क्लियर नहीं होगा। देखिए, रोस्टर मेथड में रहता है तो हम लोग सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं, और सेट बिल्डर में रहता है तो रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को कहां कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर में लिखना है। तो सेट बिल्डर में लिखना है, इसका मतलब है कि मेरा जो क्वेश्चन होगा सो रोस्टर में रहेगा, एक माने सूची में दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक निश्चित नियम के द्वारा, एक निश्चित गुण के द्वारा हम व्यक्त कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड। जैसे
मान लिया कोई क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे सेट ए बराबर 1, 2, 3, 4, अप टू डॉट डॉट मान लिया कि 10 तक दिया गया है। तो आप इस बात को यदि लैंग्वेज में लिख देते हैं, भाषा में लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर मेथड। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ये तो नेचुरल नंबर है लेकिन 10 तक है, इसका मतलब है कि ये 11 से छोटी कोई प्राकृत संख्या है। तो इसी बात को जब हम सजाकर लैंग्वेज में लिख देंगे तो ये आपका सेट बिल्डर मेथड हो जाएगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम एग्जांपल्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। सबका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। क्वेश्चन आपको दिया है जैसे सेट ए बराबर जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट दिया गया है। इसको सेट बिल्डर मेथड में हम लोग को लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो हम क्या देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट दिया गया है, यानी ये जो है नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्या है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे इसके आंसर में? शो देखिए आप ध्यान से। तो इसको हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या है? तो ये प्राकृत संख्या। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्स सच दैट एक्स। इसको क्या पढ़ा जाएगा? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स। हिंदी में बोलेंगे इसको एक्स इस प्रकार से। कल के क्लास में हम लिखे भी थे, एक्स सच दैट एक्स का हिंदी क्या होता है? एक्स इस प्रकार से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम और करके हिंदी में लिख देंगे इसी बात को कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में हम ऐसे दे देंगे और हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हम सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, तो समझ के कमेंट करके हमको बताइए। और जिसको समझने में दिक्कत है वो लोग मेरे साथ साथ चलेगा, वो लोग हम समझाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जिससे बन रहे हैं वो लोग कमेंट करेगा और जिससे नहीं बन रहा है वो लोग ध्यान से देखेगा बोर्ड पे। यहाँ पे क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू डॉट डॉट दिया गया है। इसको जो है एक निश्चित नियम के अंतर्गत हमको सेट करना है। तो ये क्या है? ये जो है इवन नेचुरल नंबर है, ये सम प्राकृत संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये तो इवन नेचुरल नंबर होता है, सम प्राकृत संख्या होता है। तो इसको हम लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है? तो ये सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज फॉर्म ऑफ 2n और कॉमा देके लिखेंगे n बिलोंग्स टू n। ये जो है 2n के फॉर्म में, n की जगह पे क्या है? तो कोई प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो वैसे भी इसको हम चाहें तो सजा करके लिख सकते हैं। सो देखिए आप इसको लिखेंगे, सबसे पहला जवाब मेरा होगा b बराबर लिखेंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो लिख देंगे x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। इसका आंसर जो है इंग्लिश में और ये हिंदी में, दोनों एक ही चीज है ना, ये दोनों सेट बिल्डर में है। अब जैसे इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जवाब हम ऐसे भी दे सकते हैं। सो देखिए, इसको लिखेंगे हम b बराबर एक्स सच दैट एक्स इज फॉर्म ऑफ 2n और n बिलोंग्स टू n। ये क्या है? 2n के फॉर्म में, और n जो है सो नेचुरल नंबर है। n की जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो 2 into 1 ये सीधे 2 हो जाएगा। n की जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो 2 into 2 ये 4 हो जाएगा। n की जगह पे 3 रखेंगे तो 2 into 3 ये 6 होगा। n की जगह पे हम 4 रखेंगे तो 2 into 4 ये 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये नेचुरल इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2n के फॉर्म में। तो 23 से नोट कीजिए, देखते हैं कि किसका किसका कमेंट आया है। आप लोग तो काफी अच्छे हैं पढ़ने में। नेचुरल नंबर है ना, विषम प्राकृत संख्या है। इसको लिख देंगे x सच दैट x इज एन
ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स यानी विषम प्राकृत संख्या है सब। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 अप टू डॉट डॉट है। तो इसको सेट बिल्डर में लिखना है। तो सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जिससे बन रहा है वो लोग कमेंट करेगा, कमेंट आप लोग हम देख रहे हैं, और जिससे नहीं बन रहा है थोड़ा ध्यान देगा। ये क्या है? तो ये 5 के मल्टीपल में है, ये 5 का गुणज है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 5। x क्या है? तो 5 का मल्टीपल है या 5 का गुणज है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज फॉर्म ऑफ 5n वेयर n बिलोंग्स टू n। ये 5n के फॉर्म में है और जहां n नेचुरल नंबर है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो देखिए आप इसको ध्यान से, तो इसको हम लिख देंगे x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, x सच दैट x एक 5 का गुणज है, या इसी को हम और करके लिख सकते हैं x सच दैट x इज फॉर्म ऑफ 5n वेयर n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट ऐसे दे दिया जाए। ठीक है, और आपसे पूछा जाए तो आप सीधे बोलिएगा कि ये क्या है? नेचुरल नंबर है ना। लेकिन इसी में हम क्या करें कि 1, 2, 4, 5 तक लिख देते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी जो है नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम लिखेंगे डी में x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, यानी 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, 6 से छोटी प्राकृत संख्या का ये समुच्चय है। ठीक है, हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? d बराबर x सच दैट x 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, या इसको और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से छोटी है। ठीक है, तो ये जो रहा सो आपका रिजल्ट रहा। दोनों तरीके से हिंदी में आप लिख सकते हैं।